हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉलो योर पैशन, ये एडवाइस सबने सुनी तो होगी ही, बट व्हाट इज़ योर पैशन एक्चुअली? व्हाट इज़ इट दैट इज़ गोइंग टू रियली मेक यू फुलफिल्ड जब आप अपना करियर परस्यू करते हो? इसके बारे में इतनी सारी मिसकंसेप्शंस है इन टुडेज यूथ, इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। पीपल थिंक दैट पैशन को फॉलो करना मतलब अपना जॉब छोड़ देना, कोई काम ना करना, किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर एग्जैक्टली उनके जैसे बनने की कोशिश करना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली डू नॉट सिग्निफाई पैशन। तो आज के वीडियो में मैं पैशन, पर्पस, स्वधर्मा, कॉलिंग, आप चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, मैं वो डिकोड करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ डू यू अलाइन योर पैशन विथ योर करियर एंड योर लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है, तो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि यूथ या फिर बच्चों का दिमाग आजकल कैसे चलता है एंड वाई इट इज़ सो मच ड्रिवन टूवर्ड्स देयर पैशंस एंड पर्पस। एंड स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, कोई भी जो ये चाहते हैं कि मैं अपने नेचुरल टैलेंट्स को अपने करियर के साथ कैसे अलाइन करूँ, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। For all my international viewers, I am going to create a video in English as well, so that I do not miss on giving this information to any one of you. तो start करते हैं the main content of the video. मैं एक बहुत important modality, एक बहुत important technique सीख रही हूँ, which is known as brain profiling या brain fingerprinting, जिनमें किसी के fingerprints लेकर या finger के जो tip है उसके patterns को देखकर उसके ब्रेन में जो लोब्स है ना, उनकी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट, वो कितने डेवलप्ड है, वो कितने एक्टिव है, उनके मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में ये चीज़ हमें बताती है। ये बच्चों के साथ हम कर सकते हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा सकता है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ किया जाता है, अलग अलग स्टेजेस पे किया जा सकता है, टू अंडरस्टैंड कि आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ क्या है। नेचुरल एबिलिटीज़ आती कहाँ से है? हमारे पेरेंट्स जो चीज़ों में अच्छे होते हैं और कुछ जीन्स जो हम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये क्वालिटीज़ वहाँ से आती है। कभी कभी शायद वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से ना आए, बट मैटरनल या पैटर्नल साइड कहाँ से आ सकती है, या फिर हमारे दादा दादी, नाना नानी, किसी से भी आ सकती है। तो ये स्किल्स हमें नेचुरली मिली है। वो कहाँ से आती है, दैट इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले इन स्किल्स को पहचानना है। ब्रेन प्रोफाइलिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव वे हो सकता है, बट अगर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें तो जो काम करना आपके लिए इतना नेचुरल है, जैसे कि ब्रीदिंग, राइट? ब्रीदिंग के लिए आपको बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। इट इज़ एज एफर्टलेस एज ब्रीदिंग. So passion is nothing but something that you can do as effortlessly as breathing. For example, मेरे लिए ह्यूमन्स से बातें करना, उन्हें समझने की कोशिश करना, मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, मुझे इंसान बहुत अच्छे से समझ में आते हैं और उनके साथ बात करके मैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती हूँ. सो आई एम अ पीपल्स प्रॉब्लम सॉल्वर. ये एबिलिटी मेरे अंदर नेचुरली आती है. कहाँ से आती है? मेरी मम्मी टीचर है, मेरे पापा प्रोफेसर है. द होल लाइफ दे हैड बीन टीचिंग. जब मैं बहुत छोटी थी, मैं हमेशा मेरे पापा को देखती थी कि ही यूज़ टू टीच ड्यूरिंग ट्यूशन्स एंड ऑल, जब घर पे ट्यूशन लेते थे वो. एंड आई हैव सीन, मैं मम्मी के स्कूल जाती थी मम्मी के साथ. ये तो तब हुआ ना जब मैं उन्हें देख रही थी कुछ काम करते हुए, बट जो ब्रेन की बहुत हद तक डेवलपमेंट होती है वो अपने मम्मी के पेट में ही होती है. उसके बाद भी हम रिवायर कर सकते हैं, डेवलपमेंट होती रहती है, उस पर भी बहुत सारा रिसर्च है, बट कहीं हद तक नेचुरल एबिलिटीज़ हमारे अंदर आ जाती है. तो इनको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है. अब नेचर ने आपको बहुत अच्छे टैलेंट्स तो दे दिए, बट इन्हें नर्चर करना बहुत ज़रूरी है. मेरी मम्मा टीचर होने की वजह से उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ये स्किल्स को नर्चर कैसे किया जाता है. तो वो मुझे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देती थी बहुत बचपन से ही. जैसे मुझे याद है, अगर वो आटा पीस ये कर रही होंगी, गूंद रही होंगी रोटी बनाने के लिए, तो वो मुझे छोटा सा आटे का बॉल देगी टू प्ले विथ इट, टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट. फिर रोटी सेकते हुए मेरी छोटी रोटी भी मम्मा सेकेगी, और ये बहुत सारे इंडियन होम्स में होता है, राइट? तो वो डेवलपमेंटल स्टेज पे अगर आप जान लो कि क्या काम करना है, तो ये स्किल्स नर्चर होने लगती है. सो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने वो स्किल्स को नर्चर किया. उसके बाद मैं भी स्कूल में बहुत एक्टिव हो गई विथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और मैं बहुत वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ करती थी, तो मेरी स्किल्स नर्चर हुई. बट जब मैं ये वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ करती थी ना,
मैं थोड़ा सा खुद को कोसती भी थी कि अरे बाकी मेरे जो दोस्त है वो एक दो स्किल्स है उनके पास जिनके साथ वो कितना अच्छा करते हैं, अब उन्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो एक कंपनी में जाएंगे, और मैं कहीं ना कहीं सोचती थी मेरे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना जो स्किल को लेकर मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और मैं उस एक स्किल की तलाश में थी। बट जब मैंने अपनी ब्रेन प्रोफाइलिंग करवाई, और मेरे मेंटर ने मुझे पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, बट उन्होंने एक चीज़ बोली कि मेरे काफ़ी सारे लोब्स एक्टिव है, विच मीन्स दैट आई हैव मल्टीपल एरियाज़ जहाँ पे मेरी नेचुरल एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो जब भगवान ने मल्टीपल एरियाज़ का गिफ्ट दिया है, वाई टू सेटल फॉर जस्ट यूजिंग 1 और 2 स्किल्स। मैं अभी ऐसा काम करती हूँ जहाँ पे मेरी सारी स्किल्स यूटिलाइज होती है। मैं इतने लोगों से बात करती हूँ कि वो डाइवर्सिटी से मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और जब मैं ये काम कर रही हूँ ना तो मेरा ब्रेन एग्जॉस्ट नहीं होता, राइट। तो अपने स्किल्स को पहचानने का, अपने नेचुरल टैलेंट्स को पहचानने का सबसे आसान क्वेश्चन है कि मैं नेचुरली सबसे अच्छा क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग कि आप नेचुरली कौन सी चीज़ों में बहुत अच्छे हो, ठीक है। जब भी मैं ये क्वेश्चन भी पूछती हूँ एक करियर कोचिंग सेशन में, तो लोग पहले ये बताएंगे कि वो किन चीज़ों में अच्छे नहीं हैं। Our brain has become, wired to think all negative things and all these kind of things. We really have to shift our focus, bring the focus to naturally क्या करने में बहुत मज़ा आता है कि टाइम का भी पता नहीं चलता। अगर आप मुझसे बोलो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल दे दो, मुझे बहुत देर तक उनसे बात करनी है, टाइम कहाँ निकल जाएगा, मैं उनसे क्या एक्टिविटीज़ कराऊंगी, हम क्या बातें करेंगे, इसका कोई ट्रैक नहीं रहेगा। एंड आई कैन कीप डूइंग दैट फॉर रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज़ द थिंग। सेकेंड, अपने पैशन को करियर से अलाइन करने का रीज़न क्या है। सक्सेसफुल तो हम हो सकते हैं, कोई भी काम करके हो सकते हैं। हमारा ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है ना कि अगर कुछ भी टाइम तक 10,000 आवर्स बोलते हैं, आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, यू कैन गेट गुड एट इट। तो फिर क्यों अपने नेचुरल टैलेंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। वो आपको सक्सेसफुल तो बना देगी, बट आपको फुलफिलमेंट मिलेगी या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। और फुलफिलमेंट तब मिलती है जब आप अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अपने अल्टीमेट पोटेंशियल के पास पास जा रहे हो। और एक पॉइंट के बाद भी ना वो सक्सेस एम्प्टी लगने लगती है। बहुत लोग आते हैं लाइफ कोचिंग में ये जानने के लिए, क्योंकि आप वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देख लिया सक्सेसफुल होके दुनिया की नज़रों में, अब अपनी नज़रों में ज़िंदगी के साथ खुश रहना चाहते हैं। वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज़फुल है। और मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि 24 इयर्स की एज में ये चीज़ मुझे समझ आ चुकी है। और मैं लकी इसलिए भी समझती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली भी इस चीज़ को समझती है बहुत अच्छे से। जब मेरे नाना यहाँ आए थे और औरंगाबाद, विच इज़ नाउ नोन एज संभाजी नगर, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू मेक एवरीथिंग सेटल्ड एंड स्टेबल। तो जो पहला नीड होता है इंसान का, रोटी कपड़ा और मकान, वो मेरे नाना ने कर दिया था। उसके बाद होता है कि आप एक बहुत अच्छी जॉब करो जहाँ पे यू आर रीचिंग आउट टू पीपल। आप वो जॉब से अपनी फैमिली को सिर्फ सर्वाइवल या सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं, उसके आगे एक लग्जरी भी प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो मेरे पेरेंट्स ने वो स्टेज कर ली, तो आई एम द नेक्स्ट जनरेशन। तो अब मेरा काम सर्वाइवल या उसके ऊपर जो प्रॉस्पेरिटी है वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे नाना और मेरे पेरेंट्स वो कर चुके हैं। अब अगर मुझे ये आगे लेके जाना है, आई हैव टू लुक टूवर्ड समथिंग बिगर। और मैं हमेशा अपने रूट से बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ताकत भी मिलती है सब चीज़ें करने की। तो मैंने ये चीज़ को नोटिस किया कि वापस से सर्वाइवल पे जाने में कोई पॉइंट नहीं है। इफ़ आवर जनरेशन्स हैव डन सो मच, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म दैट दे हैव गिवन मी। आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन द फैमिली। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और मैं इसका बेस्ट यूज़ करना चाहती हूँ। दैट इज़ वाई अलाइनिंग योर पैशन विद द पर्पस इज़ इम्पॉर्टेंट। और जब पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं ना कि ये मेरा बच्चा क्यों पैशन कर रहा है, वाई इज़ ऑल दीज थिंग्स, ये इतना इंटरनेट की वजह से बिगड़ गया है या इस चीज़ की वजह से उल्टे सीधे करियर्स अच्छे लगने लगे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने प्रॉस्पेरिटी दे दी है हमें, तो अब हमें जो करना है वो प्रॉस्पेरिटी से आगे जाकर करना है। दैट इज़ वाई लुकिंग इनटू द ट्रेजर ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर मूवी में कि वो बच्चा जब बाकी चीज़ें नहीं कर पाता जो दूसरे बच्चे करते हैं, तो वो सीख भी नहीं पाता। पर जब वो चीज़ें करने लगता है जो नेचुरली वो उसमें अच्छा है, जैसे आर्ट, वो सब, तो धीरे धीरे करके आर्ट का साथ लेकर
वो ABCD लिखना, स्पेलिंग्स लिखना, वो सब भी सीख जाता है। तो जिन चीज़ में आप अच्छे हो ना, वो चीज़ें करते करते जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो करने की एनर्जी भी आप में आने लगती है। तो ये चीज़ें समझना इम्पॉर्टेंट है। अब अलाइन कैसे करते हैं? पहले तो आपने पैशन को पहचान लिया कि नेचुरली किन चीज़ों में अच्छे हो। सेकंड, पर्पस मतलब वो सेक्टर के लिए काम करना जो आपको सीरियसली मैटर करता है। मतलब मे बी आपको वुमेन के लिए काम करना है, मे बी आपको चिल्ड्रन के लिए काम करना है। ये हो गया जो पीपल्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, जिन्हें टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये सब में इंटरेस्ट है। आप सिग्निफिकेंटली कौन से स्टेज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? मैन्युफैक्चरिंग में करना चाहते हो, सर्विस में करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करना चाहते हो, इनोवेशन में करना चाहते हो, या रिसर्च में करना चाहते हो? तो वो एरिया ढूंढो जहाँ पे आपको ये पैशंस को लगाना है। जैसे मेरे अंदर भी ना डीप रिसर्च की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, बट ये रिसर्च मैं मशीन्स पर नहीं करना चाहती, इंसानों पर करना चाहती हूँ। लाइक इंसानों के साथ बात करके जो पैटर्न्स पता चलते हैं, ये रिसर्च का मेरे पार्ट है, राइट? तो वैसे ही आप हो सकते हो कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। अगर रिसर्च आपका पैशन है तो उसको कहाँ लगाना चाहते हो? बहुत अलग अलग सेक्टर्स है। तो पर्पस एक एप्लीकेशन में आ जाता है, और पर्पस सेल्फिश नहीं हो सकता कि